सभी को नमस्कार भाई, आप सभी का प्यार भरा स्वागत है। नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं आप? भरत यादव, आरती, नितेश, हिमांशी, कैसे हैं? अनन्या सिंह, नितेश, हेलो मेहुल, हेलो एवरीवन, भरत यादव, कैसे हैं बच्चा? सारे छोटे छोटे बच्चे भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था काफी कुछ, है ना भाई? सब्जेक्ट वैल्यू बेसिकली रिवीजन करने वाला एक टॉपिक है हमारा। राजगीर से नमस्कार भाई, नमस्कार मेरे भाई, राजगीर से पूरे हिंदुस्तान से नमस्कार भाई। केम सो गुरुजी, एकदम बिंदास, एकदम बढ़िया, एकदम दुरुस्त। पानी पीता हूं मेरे भाई, आपके प्यार में। हेलो भाई, विशाल चौहान, हिमानी, सैनी, दीक्षा, पंकज, नमस्कार भाई, तस्लीम, राजा, भरत यादव, नमस्कार भाई, आशीष। तो मेरे बच्चों, आज हम थोड़ी सी कहानी पढ़ लेके चलेंगे। आज हम थोड़ी सी बात को कहानी पढ़ लेके चलेंगे। आइए बच्चों, कुछ बातें जो हमारी रही हैं उन बातों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई? नमस्कार भाई तुषार, भरत, लखन, नमस्कार। आज पढ़ाई शुरू करते हैं, बहुत बातें, देखो बहुत सारी बातों के बीच में कुछ छोटी छोटी चीजें हमारी छिपी रह गई, उनको भी हम समझ लेते हैं। एक प्यारा सा कंजंक्शन है जिसे हम एंड कहते हैं, एक प्यारा सा कंजंक्शन है जिसके बेसिस पर कई सारे सवाल हम लोगों से परीक्षा पूछ लेती है भाई। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, पहले एक बार इन सेंटेंसेस पर काम करेंगे। सारे बच्चे फटाफट से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, आप बेस्ट टीचर हो। मैं बेस्ट नहीं, मेरे बच्चे बेस्ट हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं तो आपके प्यार में पागल हूं। आपके लिए अच्छी सी मेहनत करने के लिए मैं दीवाना हूं भाई। जो सवाल लिखे हैं आपके सामने, नाइस, वेरी नाइस। चलो भाई, मेरे को सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं मैंने। एक बार इन लिखे सेंटेंसेस पर थोड़ी सी मेहनत करके देखा भाई। मैं भी आपको सामने क्वेश्चन बनाना शुरू करता हूं। पहला सवाल लिखा, राम एंड श्याम इज या आर इन द रूम, हम क्या प्रयोग करेंगे? देखो इन छोटी छोटी बातों के अंदर एंड कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा। अन्य कुशल निर्मल बच्चों, आपको इनके अंदर एंड कंजंक्शन देखने को मिलेगा। अब इस एंड कंजंक्शन के बेसिस पर कुछ छोटी छोटी बातें हमें समझनी है। अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉपर नाउन लिखा है एंड, और फिर से मान लीजिए हमारे सामने कोई भी प्रॉपर नाउन लिखा है, तो ये दोनों के दोनों अपने आप में अलग अलग है। ये दोनों के दोनों अलग अलग है, और अलग अलग होने का मतलब क्या समझ पाया? जब ये दोनों के दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग होने की वजह से ही हम इनके साथ हमेशा प्लूरल कैटेगरी वर्ब लेकर चलेंगे। हम हमेशा इनके साथ प्लूरल कैटेगरी वर्ब लेकर चलेंगे, पहली बात हो गई। अब यहाँ से दूसरी बात हमें समझनी है, यहाँ से दूसरी बात हमें समझनी है कि सर जी, अगर मान लीजिए हमारे सामने कॉमन नाउन देखने को मिले और एंड लगाकर फिर से एक और कॉमन नाउन हमें देखने को मिले, तो हमें नाउन के दौरान ही आपने ये बताया था कि सब कॉमन नाउन के साथ तो हमें आर्टिकल जैसी प्यारी खूबसूरत चीज चाहिए। बात समझ में भाई? हाँ कि ना? बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। बात हमें ये समझ में आई कि अगर हम मान लीजिए इन दोनों को एक ही आर्टिकल से, एक मतलब आर्टिकल समझ के चलेगा, अगर इन दोनों को हम एक ही आर्टिकल से लिख रहे हैं तो हमें ये समझ में आया कि इनके साथ हम लेकर चलेंगे क्या चीज? सिंगुलर वर्ब। कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि ये जो हमारे सामने कॉमन नाउन है ना, ये भी सिंगुलर ही हमें चाहिए और ये भी हमें सिंगुलर ही चाहिए। तो यहाँ लिखा आर्टिकल इन दोनों को एक ही बना देता है। क्या बना देता है? एक ही बना देता है। लेकिन अगर दोस्तों हम इसी बातचीत के साथ, अगर दोस्तों हम इसी बातचीत के साथ कुछ ऐसा कह दें कि मान लीजिए दो अलग अलग कॉमन नाउन के साथ यहाँ अलग आर्टिकल, यहाँ अलग आर्टिकल, भले ही ये भी सिंगुलर हमारे सामने है, ये भी सिंगुलर हमारे सामने है, लेकिन दोनों के अलग अलग आर्टिकल है, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। दोनों का मीनिंग अलग अलग हो गया, दोनों का अगर मीनिंग अलग अलग हो गया, मेरी बात समझ है? तो दोनों अलग अलग हो गए, तो दो अलग हुए तो इसका मतलब एक से ज्यादा दो हुए, और दो होने की वजह से इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। इनके साथ हमें क्या चाहिए? प्लूरल वर्ब चाहिए। करेक्ट होगी बातचीत? अरे हाँ ना, इस ए का मतलब मैं आपको साइड में लिखकर बता देता हूँ। इसका मतलब होगा ए एन या फिर द। ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई भाई? ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई भाई? ठीक है, फिर मेरे बच्चे तीसरी बात को समझते हैं। तीसरी बात में क्या समझ में आई कि जब भी हमारे सामने कोई भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है और उस लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद अगर हमें कोई भी लिंकिंग वर्ब देखने को मिलती है, लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? जरा मुझे आंसर दीजिएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? बताओ ध्यान से। तो कहेंगे लिंकिंग वर्ब के बाद हम लिखने का काम करते हैं हमेशा क्या चीज? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना भाई? अब देखो लिंकिंग वर्ब किसी भी लिखे हुए वाक्य में काम क्या करती है? आपको हमेशा लिंक करती है सब्जेक्ट के बारे में, किसको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। यानी कि जैसा हमारा सब्जेक्ट है वैसा ही उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये दोनों के दोनों एक समान हो जाते हैं। हाँ कि ना? अब अगर हमें समझ में आता है कि अगर हमारे सामने सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे सामने जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो भी हमें सिंगुलर ही चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हमें प्लूरल ही चाहिए। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूंगा। माफ करना बेटा, कॉल आ गई थी। अब इसी बात को समझाने के लिए भाई देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा इन दोनों लिखे हुए वाक्य में कुछ ठीक करके दिखाएंगे। जब मैं सिलेक्शन के बाद आपसे मिलने आऊं तो मेरे लिए बहुत सारी कैंडीज लेकर आना। ओ माय गॉड, ये मैं लेकर आऊंगा या आप लेकर आओगे? आप लेकर आओगे, मैं लेकर आऊंगा? ऐसे कौन करता है भाई? हैं? ऐसे कौन करता है भाई? बताना भाई। चलो भाई, अब आप कहेंगे देखो सर जी बात ऐसी है कि राज नाम सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन्फॉर्मेशन पूरी कर रहा है आर्टिकल के नेम के अनुसार, इसलिए यहाँ ए लगा दिया, है ना? अब राज एंड प्रिया दो इंसान हो गए हैं तो सर हमें ए एन की जरूरत नहीं, हम सिंपली क्या लिख देंगे यहाँ पर? राज एंड प्रिया आर स्टूडेंट्स। खत्म हो गई बात। क्लियर करनी है, इसको क्लियर करनी है, है ना? अब इसका एग्जैक्टली मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका एग्जैक्टली मतलब हमें ये समझ में आया कि पहले लिखे हुए वाक्य में राज जो है वो एक स्टूडेंट है, लिंकिंग वर्ब यही तो काम करता है, बराबर कर देता है। सर दूसरे लिखे हुए वाक्य में राज एंड प्रिया जो लिखा हुआ है वो क्या है? स्टूडेंट्स है। बात खत्म। दोनों का मतलब यही तो समझ है, है ना? ठीक है, अरे बोलो हाँ, ठीक है, है ना? मैं नहीं लेके आने वाला किसी के लिए कैंडी वैंडी, हाँ नहीं तो शैतान बंद रहो, मैं नहीं लेके आने वाला किसी के लिए कैंडी वैंडी। सिलेक्शन तुम लो, कैंडी मैं लेके आऊं, है? सिलेक्शन तुम लो, काजू कतली मैं लेके आऊं, मुक्का मार दूंगा सबको। ऐसे कौन करता है? अब अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में एक्शन वर्ब देखने को मिलती है, अब अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में एक्शन वर्ब देखने को मिलती है तो एक्शन वर्ब के बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं? अंदर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, है ना? अब ऑब्जेक्ट किसका होता है भाई? एक्शन वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना? एक्शन वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है। अब ऐसा लिखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो अपने आप में चाहे आप उसे सिंगुलर लिख लो चाहे आप उसे प्लूरल लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अब अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने कहा, मैंने कहा राज कलेक्टेड अ बैग, ठीक है? मैं यहाँ पर राज ने एक बैग कलेक्ट किया। कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जो उसने किसी को दिया तो उसने उसे वापस मांग लिया। सर आप यहाँ पर प्लूरल भी बना सकते हैं, बैग्स, राज ने बहुत सारे बैग्स कलेक्ट किए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये छोटी छोटी जो बातें हैं पहले एक बार ध्यान से देख लो, फिर आप लोगों की यही छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो बातें हैं ना, अब जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उन सबके साथ मिलकर निपटा देंगे भाई। रिपीट मार कर पढ़ाई कर लो, अब पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। ठीक है भाई, चलिए भाई।
अब ये दोनों तीन चारों बातें समझ में आ गई तो क्वेश्चन बनाने मेरे साथ सीखने की कोशिश करेंगे भाई। एक एक करके सारे सवाल हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। राम एंड श्याम इज आर इन द रूम। सर राम और श्याम रूम में है। यहाँ पर तो दोनों प्रोनाउन अलग अलग हैं, प्लूरल कह देंगे, बात खत्म। द प्रिंसिपल एंड क्या लिखा है आगे, द डायरेक्टर। अब दोस्तों यहाँ इसके साथ अलग आर्टिकल है, इसके साथ अलग आर्टिकल है, तो दोनों अलग अलग इंसान में, इसलिए हमने क्या चुना भाई, है चुना। अब अगर मान लो इसी लिखे सवाल में बात कुछ ऐसी होती कि ये द तो इसके साथ लिखा हुआ है, इस लिखे डायरेक्टर के साथ मान लो ये नहीं लिखा होता, तब हम इसी की वजह से क्या चुनते, हम है चुनते। यानी कि एक ही इंसान हो जाता जो कि प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है। क्या समझे, एक ही इंसान है जो कि प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे छोटे भाई, ऐसी सिचुएशन में एक इंसान है के साथ आ जाता, ठीक है ना, बात समझ रहे। इसके साथ द को हटा दोगे तो दोनों एक ही हो जाएंगे और इसी की वजह से आप लोग क्या यूज कर जाओगे, है, ठीक है। अब किसी मेहनत करोगे, सवाल नंबर 3 4 5 6 7 लो भाई, 5 सवाल आपके सामने, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बना के देखो फटाफट से। सारे आंसर बनाना शुरू करते हैं। सर आप जानते हैं कोई भी डॉग और कैमल एक इंसान में एक प्राणी नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ अलग इसलिए आर्टिकल लगाना पड़ेगा। राहुल इज स्टूडेंट एंड पोएट। सर इज एक लिंकिंग वर्ब है, तो सर राहुल में एक ही है तो एक ही आर्टिकल लगाएंगे, दूसरे आर्टिकल की जरूरत नहीं है। राहुल है जो स्टूडेंट भी है, पोएट भी है, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगले सवाल पर बेटा, राहुल वाज माय फ्रेंड एंड माय नेबर। सर राहुल एक ही तो इंसान है, ये लिंकिंग वर्ब है, एक ही इंसान है तो एक जगह पर ही पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, दूसरी जगह पर लगाएंगे, एक ही जगह पर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, बार-बार उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, समझ रहे, ठीक है। राहुल मेट माय फ्रेंड एंड माय नेबर। सर यहाँ देखेंगे मेट किस तरह की वर्ब है, आपके साथ एक्शन वर्ब है। राहुल दो अलग अलग इंसान से मिला है, एक इंसान कौन है, मेरा दोस्त है, एक इंसान कौन है, मेरा नेबर है। अब फिर से उसको समझने की कोशिश करना। सवाल नंबर 4 में कितने, सर सवाल नंबर 3 में है क्या है, दो अलग अलग जानवर हैं, दो प्राणी हैं, इसलिए प्लूरल हो गया। सवाल नंबर 4 में राहुल जो है वही है क्या, एक स्टूडेंट भी है, पोएट भी है, समझ रहे हैं। राहुल ही है जो कि स्टूडेंट भी है और पोएट है, यानी कि राहुल है एक ही है। सवाल नंबर 5 में सर राहुल ही है क्या है, सवाल नंबर 5 में राहुल ही है जो मेरा दोस्त भी है, पड़ोसी भी है, यानी कि राहुल जो है वो एक ही है। लेकिन सवाल नंबर 6 के अंदर सर राहुल तो मिला है, किससे मिला है, दो इंसान से मिला है, दो इंसान से मिला है, दो इंसान कौन है, एक मेरा दोस्त और एक मेरा पड़ोसी। आपको बच्चा ये गलती ना करना कि राहुल अपने दोस्त से अपने पड़ोसी से मिला है, ऐसे मत करना सर, आप मेरे दोस्तों से भी तो मिल सकते हैं, हाँ कि ना, ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे आपको एक बात बतानी है ध्यान के, उसने बुलाया किसको, एक डॉक्टर को बुलाया, और वही डॉक्टर क्या था, प्रोफेसर था, यानी कि जिसको बुलाया ना वो एक ही इंसान था, ठीक है, जिसको उसने बुलाया वो एक ही इंसान था, राइट, हाँ कि ना, ठीक है भाई। अब कुछ बच्चे इस चीज को लेकर थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि आर्टिकल से ये माई वाला कॉन्सेप्ट कैसे आपने जोड़ दिया। मैं यहाँ आपको छोटी सी बात बताऊंगा, मेरे बच्चों बड़े प्यार से इसको समझने की कोशिश करना। इस छोटी सी बात को हम एक नए नाम से समझने का काम करते हैं, और ग्रामेरियंस विचारक पढ़ने वाले इसको डेटर्मिनर्स नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, डेटर्मिनर्स नाम से जानते हैं। डेटर्मिनर्स होते क्या है, डेटर्मिनर्स अपने आप में कोई अलग से नई चीज नहीं होती भाई, डेटर्मिनर्स अपने आप में कोई अलग से चीज नहीं होती। डेटर्मिनर्स अपने आप में कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं और इन्हीं के साथ कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं और कुछ आर्टिकल्स होते हैं। इसे सुनिएगा मैंने क्या कहा, चलिए सुनो, नेबर का मीनिंग बेटा माफ कर दो, ठीक है। बाकी बच्चे पढ़ाई ध्यान दो बेटा। एडजेक्टिव और आर्टिकल्स को मिलाकर बनते हैं क्या, डेटर्मिनर्स। क्या बनते हैं, डेटर्मिनर्स। डेटर्मिनर्स को भी हम लोग क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, नाउन से पहले आकर। मैंने क्या बोला आपके लिए, नाउन से पहले आकर मीनिंग फिक्स कर दे, इनका नाउन का मीनिंग फिक्स कर दे, ठीक है ना, नाउन के मीनिंग को फिक्स कर दे, उसे हम डेटर्मिनर के नाम से जानते हैं। अब इस डेटर्मिनर परिवार की अगर हम बात करते हैं तो ये भाई डेटर्मिनर अपने आप में दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। एक जिसे हम कहते हैं रेफरेंस, एक जिसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस, ठीक है, और एक जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी, एक जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी। एक जिसे हम कहते हैं क्या भाई, रेफरेंस, और एक जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस हो गया और एक हमारे सामने क्या हो गया, क्वांटिटी। अब रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है कौन सा, किसका, ठीक है, ठीक है, या फिर किस प्रकार का, जो इनका जवाब हमें दे वो है रेफरेंस बताने वाला, ठीक है ना। ओके, जैसे इसको अंग्रेजी में हम पूछें तो विच, whose, इससे पूछेंगे विच से, whose से, या कभी कभी इसी को हम पूछ सकते हैं किस बात से, विच वन से, ठीक है भाई। अब इस परिवार में कौन कौन आता है बेटा, इस परिवार में आता है हमारे सामने कौन कौन, तीन तरह के इसमें एडजेक्टिव्स आते हैं। पहले तो इसके अंदर आर्टिकल्स आ गए भाई, आर्टिकल्स कौन से हो गए आपके, ए एंड द, ये टॉपिक अलग से पढ़ा है, इस बारे में मुझे कुछ कहना बात करना मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सेंस है, ठीक है, हाँ कि ना, ठीक है। फिर इसी के अंदर दूसरी बात आती है कौन सी, पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से, माय आर योर एक्सेट्रा, ठीक है भाई। और इसी के अंदर आते हैं कौन से भाई, डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं बेटा, दिस दैट दीस दोस, ये हमने आपके साथ मिलकर पढ़े हैं, ये डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, हाँ कि ना, करेक्ट है। नीलम पूछ रही है प्रिंसिपल और डायरेक्टर को नाउन है क्या, नीलम आप बहुत बहुत स्लो लर्नर क्यों होते जा रहे हो बेटा। क्वांटिटी का मतलब होता है जो मात्रा बताए, ठीक है, मात्रा का मतलब क्या होता है, कौन सी चीज कितनी है, जो मात्रा हमें बताए, जो हमें संख्या बताने का काम करे। संख्या की जगह कभी विभाजित होने वाला भाव बताए, विभाजित का मतलब डिवाइड करने वाला भाव, जो विभाजित होने वाला भाव हमें बताए, ठीक है जी, करेक्ट है। इस कैटेगरी को भी हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, इस कैटेगरी को भी हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले हमारे सामने कौन सा, नंबर बताने वाले एडजेक्टिव, ठीक है जी। दूसरा क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव, और भाई इसके अलावा अगर हम कहें तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तीनों अलग अलग तरह के, ये हमने पढ़े हैं दोस्त, ये हमने पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़े। उदाहरण के सामने लिख देता हूँ, नंबर बताने वाले कौन से हो गए, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। क्वांटिटी बताने वाले कौन से हो गए, सम मेनी फ्यू आ फ्यू एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से हो गए, ईच एवरी आइदर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डेटर्मिनर्स क्या होते हैं, अगर कोई भी आपसे पूछे डेटर्मिनर्स क्या होते हैं, तो आप यही कहेंगे सर डेटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं और वो नाउन के मीनिंग को फिक्स करते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल ब्रीफ लेवल पे बताना है तो कैसे बताएंगे सर, कुछ एडजेक्टिव और कुछ, देखो सर डेटर्मिनर्स क्या, कुछ एडजेक्टिव्स, ये सारे यहाँ से नीचे सारे एडजेक्टिव तो है ना, और आर्टिकल्स, इनको मिलाकर डेटर्मिनर्स नाम की अलग कैटेगरी बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है बेटा, एक अलग कैटेगरी बना दी जाती है। अब इस कैटेगरी के आधार पर एडजेक्टिव्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हो गया क्या, रेफरेंस बताना, और दूसरा क्या होगा, किसी चीज की संख्या मात्रा विभाजित होने का भाव बताना, करेक्ट, ठीक है भाई, हाँ कि ना। ये बात अच्छे से समझ आ गई भाई, ये बात अच्छे से समझ आ गई भाई, ठीक है। मैं आपके सामने इसी डेटर्मिनर नाम के आधार पर सवाल लिखूंगा बेटा, आप सवाल को ध्यान से देखना, ध्यान दो बेटा, ठीक है ना। आ जाने के बाद अगर आप ये कहोगे सर नाउन पहचानना मैं सिखाता हूं, मैं मर जाऊंगा बेटा, मेरा जीवन में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। पहले बेटा इन सवालों का आंसर मुझे बताओ। चलिए भाई सेंटेंस बनाते हैं फटाफट से, बनाओ बेटा।
बनाओ बनाओ। अब बताओ। दीपक बिल्कुल अपडेट करूंगा, बुक के बारे में चिंता मत करो आप। जैसे ही आ जाएगी मैं आपको बिल्कुल अपडेट कर दूंगा दोस्त, चिंता मत करो। अब देखो ध्यान से, देयर आर सम बॉयज, सब लड़कों के लिए डेटरमिनल क्या यूज हुआ सम। अब आप कहोगे सर क्या लड़के लड़कियां एक ही होती हैं, आप कहोगे नहीं सर अलग होते हैं। तो इसके लिए हमें इसी को देखकर इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर सम लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं पार्क में। अब ध्यान से समझना भाई साहब, फादर के लिए डेटरमिनल क्या यूज हुआ माई, मदर के लिए सब दोनों एक होते तो मैं माई लगा देता। जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूँ, मैंने कहा माई फ्रेंड एंड गाइड, यहाँ कितने लोग हैं, आप कहेंगे सर एक ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही डेटरमिनल से इन दोनों को हमने फिक्स कर दिया। अगर मेरे बच्चों में यहाँ आपके सामने ये कह दूं माई फ्रेंड एंड माई गाइड, अगर मैं आपके सामने कहूं माई फ्रेंड एंड माई गाइड, तो इसके लिए अलग डेटरमिनल होगा, इसके लिए अलग डेटरमिनल होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर दो हैं अलग अलग, खत्म, इतनी सी बात समझनी थी, दोनों अलग अलग है। हाँ कि ना, ठीक है जी। सेट हो गया भाई। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करेंगे तो सर हमें ये समझना है कि इनके लिए तो हमें अलग डेटरमिनल की जरूरत है, क्योंकि मम्मी पापा एक नहीं हो सकते, प्लूरल हो गया तो यहाँ पर भी हम है लगाएंगे। शी ऑफर मी सम होप एंड रुपीस। सर यहाँ लिखा है क्या चीज, होप। होप के अनुसार सम अपनी जगह डेटरमिनल होगा, होप का मतलब उम्मीद होता है, होप का मतलब क्या होता है, उम्मीद होता है। ठीक है, और रुपीस के लिए डेटरमिनल दोनों अलग चीजें हैं भाई। तो रुपीस के लिए आप क्या करेंगे, सर इसलिए हम कोई और किसी और तरह का डेटरमिनल यूज करेंगे। आप चाहे यहाँ मैंने लिख दो, ठीक है, चाहे आप यहाँ आफ लिख दो, ठीक है, मेरे पास आप सम भी लिख सकते हैं, क्योंकि सम के साथ आप प्लूरल काउंटेबल लगाते हैं। कुल मिलाकर नतीजा एक ही निकलना चाहिए। क्या भाई, कुल मिलाकर नतीजा एक ही निकलना चाहिए। आपको इसके साथ अलग डेटरमिनल यूज करना होगा। सवाल नंबर 4, ईशा डोनेटेड मैनी बुक्स एंड मनी। सर आप कहेंगे बुक्स के साथ डेटरमिनल ये बिल्कुल सही है, किताबें अलग चीज है सर, ये अनकाउंटेबल अलग है, इसके साथ अनकाउंटेबल के हिसाब से मत लगाना पड़ेगा। करेक्ट है, आप समझ आ रही है बातचीत, नीलम मेरे बेटे आप बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगला सवाल है, रजत ने डांट दिया उसके दोस्त को पड़ोसी को। अब एक ही डेटरमिनल से उसने डांटा है, इसका मतलब ये एक ही इंसान है। अरे हाँ ना, वही इंसान पड़ोसी है, वही इंसान क्या है, उसका दोस्त है। यहाँ इसके लिए हिस्सा लिख दिया, इसके लिए हिस्सा लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पर दो अलग अलग इंसान है। रजत ने डांट दिया दो इंसान को, अपने दोस्त को भी डांट दिया, अपने पड़ोसी को भी डांट दिया। बात समझ में आ गई भाई। हाँ जी, अब बात समझ आ गई लालू निर्मल, बताना भाई अभिषेक यादव, क्या समझ में आ गई बात। हम्म? चलो भाई, ये भी बात समझ में आ गई। तो ये डेटरमिनल अलग से कुछ नहीं होते, डेटरमिनल इसी परिवार के सदस्य हैं। ठीक है भाई, हाँ कि ना। अब एक भाई ने मुझसे पूछा कि सर डेटरमिनल और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है, डेटरमिनल और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है, इस भाई ने पूछा है। इस सवाल की कोई सेंस है नहीं आप लोगों के लेवल पे, पर फिर भी आपका मन है तो मैं इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, डेटरमिनल और एडजेक्टिव अपने आप में होते क्या है भाई। डेटरमिनल और एडजेक्टिव में कुछ अलग नहीं है, लगभग लगभग मिलते जुलते ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इनमें इतना सा ही फर्क है जितना फर्क रब ने बना दी जोड़ी फिल्म में शाहरुख खान के दो लोग थे, फन पार्टनर, याद है भाई, क्या नाम था दूसरे का, ओ भाई, ओ मेरे भाई, याद आया। ठीक है, सोमी बेटा उसमें सम लगा लो, आप जो लगाना चाहो कुछ भी लगा सकते हो बेटा। अब मैं ये चीज दोबारा नहीं बता पाऊंगा कि सम की जगह मैंने क्यों यूज करते हो, सब एडजेक्टिव में पढ़ा था बेटा, मैं दोबारा नहीं आपको पढ़ाऊंगा, हमको माफ कर दीजिए खाकर। देखो भाई, एडजेक्टिव की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एडजेक्टिव में और इनमें जो डिफरेंस होता है ना, आपको ध्यान रखने की कोशिश करना है। ठीक है, क्या है डिफरेंस, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेजर जो डिफरेंस है ना, मेजर डिफरेंस तो यही है जो मैंने आपको बता दिया। डेटरमिनल रेफरेंस देते हैं या क्वांटिटी बताते हैं, क्या देते हैं, रेफरेंस देते हैं या फिर क्वांटिटी बताते हैं, रेफरेंस या क्वांटिटी। चलो आप अपने हिसाब से सोचकर बताओ, आप अपने हिसाब से सोचकर बताओ, वही लिखूंगा। देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना। जो डेटरमिनल होते हैं ना बेटा, डेटरमिनल के अंदर ना डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं होती। मैंने कहा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं होती, इसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग नहीं होता, जबकि इसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग अपने आप में होता है। पहला मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके, कागज नाग नहीं नहीं, ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का डेटरमिनल से लेना देना नहीं होता, एडजेक्टिव का डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से लेना देना होता है। दूसरी बात समझ में आती है कि डेटरमिनल जो होते हैं वो कंपल्सरी होते हैं। मैंने कहा डेटरमिनल जो होते हैं वो कंपल्सरी होते हैं, यानी कि इनको हम नाउन से पहले यूज करते ही करते हैं। ठीक है ना, डेटरमिनल का कोई भी प्रेडिकेट यूज नहीं होता, डेटरमिनल का कोई प्रेडिकेट यूज नहीं होता, प्रेडिकेट की कोई सेंस नहीं है, यानी कि बिना नाउन के इसका यूज नहीं होता। समझ में आ रही बात। फिर आशीष ने बहुत अच्छा एग्जांपल बताया है, बहुत अच्छा एग्जांपल बताया है। सब एडजेक्टिव की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये कंपल्सरी नहीं होते, ये इंटेंशनल होते हैं। ये कैसे होते हैं, इंटेंशनल होते हैं। इंटेंशनल का मतलब होता है जिसमें हम इंटेंशन को जाहिर करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा यू आर अ स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं कहूं यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, तो दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई। यहाँ स्टूडेंट का नाम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये इसके लिए आर्टिकल वाला डेटरमिनल हो गया है, जो इसके मीनिंग को फिक्स करने के लिए चाहिए ही चाहिए, जो इसके मीनिंग को फिक्स करने के लिए चाहिए ही चाहिए। दूसरे लिखे वाक्य में ये हमारे सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये हमारे सामने इसका डेटरमिनल है। ठीक है ना, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की क्वालिटी बताने का काम कर रहा है कौन, ये लिखा सिंसियर एडजेक्टिव। तो सर ये हमारे सामने तीसरा डिफरेंस हमारे सामने आ रहा है। क्या तीसरा डिफरेंस हमारे सामने आ रहा है, ये इंटेंशनल होते हैं। इंटेंशनल होने का मतलब क्या होता है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा होता है बेटा, ये क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, इसका मेन जो फंक्शन है वो क्वालिटी बताने का फंक्शन है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, थोड़ा समझ में आ रहा है बच्चों। हाँ कि ना, अब बच्चों अगर हम बात करते हैं प्रेडिकेट यूज नहीं हो सकता, तो बेटा हम इस अगर एडजेक्टिव की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं, आप इसे एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं, आप इसे प्रेडिकेट भी यूज कर सकते हैं, और आप एडजेक्टिव को जो है वो पोस्ट पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं। ये तीन तरह के अलग अलग इसके फंक्शन होते हैं। ठीक है, तीन तरह के अलग अलग इसके अपने प्यारे खूबसूरत से फंक्शन होते हैं। ठीक है भाई, वो मेरे बच्चों यहाँ तक की कुछ बात समझ में आई? आगे ना, ठीक है, यहाँ तक की कुछ बात समझ में आगे ना। अब देखो एक छोटा सा फर्क आप लोगों को यहाँ से समझना है। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस प्रैक्टिकल लिखूंगा, उनके आधार पर आपको डिफरेंस थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आ पाएगा भाई। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल आपके सामने सेंटेंस लिखूंगा, इसी के सेंटेंस में आपकी तरफ से नमस्ते भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, भाई राम राम, अरे मेरे भाई आ जाओ आ जाओ, क्या बात है, अरे मेरे भाई, अरे वाह मिठाई आ गई, छोड़ो मिठाई आ गई भाई, आ जाओ आ जाओ, मिठाई आ गई, किस चीज में कर देता हूँ, अरे वाह जी वाह, सीजन में होगा कितने बने, 153 तो भाई बोर्ड पे खड़ा है, वेरी नाइस भाई, रैंक 14, नाइस यार नाइस, वेरी गुड, कम। हेलो एवरीवन, हमारे दो प्यारे प्यारे मेरे को बीच में लो भाई, इधर आ भाई, अब आ जाओ। मेरे दो प्यारे अनमोल रतन रैंक 14 और रैंक 518 दोनों भाई एसएससी जी में सेलेक्ट हुए हैं, मिठाई लेके आए हैं। और देखो कौन सा बच्चा जो कहता था कि सर आप हम सिलेक्शन लेंगे तो आप आज लिख लेना, सीखो बे। ठीक है भाई, हमारे दो भाई आए हैं सेलेक्ट होकर, आपका सीजन प्रीव्यू हो गया है, 153 वाला मेरे बच्चे, सर मेरा यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस वार्डन सीपीएसआई वेरी और एक और एग्जाम है। भाई इसकी कहानी सुनेंगे भाई, 5 मिनट आपकी क्लास में रहेंगे, इस भाई की पहले कहानी सुनेंगे, पेपर दे रखे हैं, तो इस पर जल्दी उससे ही ज्यादा होगा, बता मेरे भाई
सबसे पहले नमस्कार सभी को। मेरा नाम नितेश बंसल है और मैंने इस साल एसएससीजीडी के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 14 प्राप्त किया और मेरा स्कोर 160 आउट ऑफ 160 में से 163.39 है। और सबसे पहले तो गोपाल वर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मिले बिल्कुल हमसे। और सबसे मैंने इंग्लिश किया और मेरा सीपीयू में भी स्कोर 158 था प्री में। अभी मैं इसके लिए मेरा फिजिकल स्किप करना पड़ता है, मेरे थोड़ी चोट लगी थी, इसका फिजिकल था मेरा। और बाकी मेरे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस जेल वार्डन और भी काफी जो भी 2024 के सारे एग्जाम में लगभग सभी क्वालीफाई है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो दिया है कि वो क्वालीफाई ना हो। सबसे पहले भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सोर्स को पूछते हैं कि कहां से क्या करें, कितना करें, ये बुक कर ले क्या, दूसरी बुक कर ले क्या। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कुछ भी ना करो, सिर्फ सर की क्लासेस है, नोट्स बनाओ, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, कुछ माइंड मिलने वाला है एग्जाम में कभी भी। चाहे आप किसी भी सीजीएल में बैठ जाओ, सीपीयू, जीडी या कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, सबको ये क्या सीजीएल के लिए क्लास चल रही है, सीपीयू के लिए चल रही है, उसी के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार अच्छे से सिलेबस करो सर से, बाकी कोई किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ आप, कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डांटने का तो आपको है सर, मैं छोटा भी हो सकता हूं बहुत, छोटा बैच में मेरे भाई सब्जेक्ट वगैरह चल रहा है, ठीक है, तुमने पढ़ा सब्जेक्ट वगैरह सारे पार्ट्स उसकी सीरीज होती है भाई। ये लड़की आपकी सर जो है कॉमन नाम कैसे पहचान तो भाई तुम डांटो, डांटने का मतलब है कि बड़ा होने के नाते तुम समझाओ कि वो तो अच्छा पढ़ रहा है और तुम सिलेक्शन लेकर आए, बस इसमें क्या गया है, क्या फर्क है, मैं भाई बताएगा। मैं सबसे पहली बात सही है, मैं ऐसे करता हूं, तुम नहीं चलूंगा पहली बात सबसे पहली बताइए अभी तक सबसे मैंने सिंगल कमेंट नहीं दिया है। मैं आता हूं चुपचाप अपना जो क्लास को कंप्लीट करता हूं, इसके बाद क्लास कंप्लीट करने के बाद उसको मैं रिवीजन करता हूं, डेली रिवीजन करने के बाद आज सर यहां पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पता है कहते हैं कि एक पिता का सीधा तब चौड़ा होता है जब उसका बेटा उससे बड़ा होता है और गुरु का सिर ऊंचा होता है जब उसके ये जो शेर है ना, ये जो जीत के आते हैं सिलेक्शन लेके आते हैं यार, मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे को सब पसीना आ रहा है, अंदर से पूरी बॉडी में इन बच्चों की होने की वजह से क्या पॉजिटिव वाइब मुझे मिली है मेरे अंदर, मतलब ऐसी हीटर हुआ है पूरी बॉडी की, पता नहीं मुझे क्या मिल गया। ये बच्चों ये है जीवन में कुछ भी पाना ना, तो इस पल के लिए लड़ना जरूर। इन बच्चों ने कभी नहीं सोचा, लेकिन इन्होंने हर दिन क्लास में अपने मोटिवेशन को पक्का किया। मैं ठीक है भाई, हर दिन बच्चों ने अपना सपना देखा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब कौन से क्लास से बोलो भाई, सर ने कानपुर से नाइस लो भाई। अब थोड़ी देर यूपी से नमस्कार आदि देख भाई, सवाल भाई तो पहले मैंने एग्जाम दे क्वालीफाई किया, फिर जाकर मैंने मिनिस्टर लगा क्वालीफाई किया, जैसे मैंने एससीडी क्वालीफाई किया, एससीडी का मैंने एससीडी क्वालीफाई किया, अब मैं प्लान में लगा लवली यार। तो फिर भाई बच्चों को थोड़ा सा भाई उसके बाद मैंने सिंगल कमेंट नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं, एक सिंगल कमेंट नहीं किया, यूपी में लेकिन सर क्लास में लेकिन बहुत बढ़िया। देखो भाई अभी बच्चों का मेरे से छोटा सा बात कर सकते हैं, दोनों बच्चों को दे दो फार्मूला बुक और ये एग्जाम से पहले बढ़िया करके रिवाइज करेंगे, बहुत खुशी की बात है। भाई तो संग देखो ये बहुत किस्मत की बात है इन बच्चों के लिए, मेरे लिए कि इन बच्चों ने सिलेक्शन लेने के बाद क्वालीफाई करने के बाद सीधा आगे बिल्कुल खुश कर दिया, वरना तो भाई बच्चों का इतना बड़ा वो हो जाता है। ऐसा कितनी भाई 6 जी भाई ये होगी भाई, नाम बताते जाओ भाई। गोपी शुक्ला, गोपी शुक्ला हां कानपुर से अभी नेक्स्ट 500 भाई कानपुर में पहचान लेगा बिल्कुल सर, जब आइए ये मेरे को लिए जब थैंक यू बस सीजीएल सीपीयू क्वालीफाई कर सर, मैं स्टार्ट सीजीएल का और मेरे भाई बता नितेश बस बेस्ट होगा ये सब हम लोग नहीं पढ़िए भाई, ये मेरे साइन वाली है, आपको पास ठीक है भाई। भाई देखो भाई जीवन में अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो सिलेक्शन दो, ठीक है भाई। फोटो खिंचवाते हमारी चित्र फोटो के परेशान हो, मैं स्टार्टिंग से सोचता था एजुकेशन लूंगा, हमेशा लोगे भाई, हमेशा लोगे, ठीक है हमेशा लोगे, ठीक है भाई। बच्चों बोलने का देख रहा हूं, बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि जीवन में बहुत बड़ा प्लान है कि मेरे प्यारे दोस्त शेर आए हैं और ये वायदा करो आप लोगों के सामने जल्दी सीजीएल में से पहले आऊंगा, सीजीएल के बाद दोबारा भाई ये सारे बच्चों आप सभी के सामने वायदा है, अभी सीजीएल के साथ दोबारा दहाड़ेंगे, सिलेक्शन लेकर आएंगे और भाई मोटिवेटेड रहो मेरे बच्चों, ठीक है मोटिवेटेड रहो, घबराओ मत, अपने आप को कमजोर मत समझो, ठीक है भाई। चलो भाई 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, भाइयों के साथ थोड़ी बात करना चाहूंगा, ठीक है 2 मिनट का ब्रेक, आप लोगों को डिफरेंस आप देखो। मेरे 2 सेंटेंसेस आपको दिए हैं, चलिए एक बार बता देता हूं। आइए बच्चों फटाफट से निकालते हैं इस बात को। अब यहाँ हमारे सामने क्या होगा, शी इज। अब देखो ध्यान से एक बात हमेशा याद रखना, डिटरमिनर पहले रखा जाता है, एडजेक्टिव हमेशा इसके बाद रखा जाता है और एडजेक्टिव की कोशिश रहती है हमेशा नाउन के नजदीक हो। इस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरी बात समझ है, इस सीक्वेंस को ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ हमारे सामने समझ में आता है शी इज, तो आप क्या कहेंगे ए को पहले, ब्यूटीफुल को बाद में, ठीक है। डिटरमिनर सबसे पहले आता है, राजेश गेव मी रेड ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स, तो आप क्या कहेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे सम, इसके बाद आपको याद है ओ डबल एस ए सी ई एन हो जाता है वो एडजेक्टिव की अरेंजमेंट, उसमें पहले हम ओपिनियन लिखते हैं, सम के बाद हम लिखेंगे क्या चीज ब्यूटीफुल, और उसके बाद लिखेंगे रेड, और उसके बाद लिखेंगे फ्लावर्स। तो ये पहले सवाल आपके पेपर में दोस्तों आते हैं, ठीक है ये पहले सवाल आपके पेपर में आते हैं, ठीक है रवि भाई। तो सिलेक्शन के लिए कितने महीने डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहिए, देख बेटा अगर तेरे अंदर डेडिकेशन है ना तो ये महीने दिमाग से निकाल दे। अगर सिलेक्शन आपको लेकर आना है ना, सच में मेहनत करके सिलेक्शन है तो अपनी टाइम लिमिट दिमाग से हटा दो, ये तुम सोचोगे कितने महीने, मैं तो कहूंगा 4 महीने पढ़ना है और तू 4 महीने पढ़ ही नहीं रहा तो 4 महीने भी खराब करेगा, मेरी जबान खराब करेगा, ठीक है। ये कमेंट करने से सिलेक्शन होता है बेटा, सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो हर दिन की क्लास को ऑनेस्टली रिवाइज करता है, क्वेश्चंस बनाने जब सिखाए जाते हैं तो क्वेश्चन बनाने दिमाग में आता है। मेरे से फायदा ले भाई कितने महीने पढ़ना होगा। चलो भाई ये डिटरमिनर और एडजेक्टिव परिवार के डिफरेंस के बारे में भी आपको मैंने समझा दिया। अब एक अगला प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। बुक के बारे में मैं पढ़ना आपको जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब दोस्तों एक अगली बात को मैं समझाता हूं, कभी कभी होता क्या है, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम लोग एंड के साथ जोड़ते हैं, मैंने क्या बोला, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को कभी कभी हम एंड के साथ जोड़ते हैं। अब इसमें क्या होगा, हो सकता है यहाँ नाउन लिखा हुआ हो सकता है यहाँ एडजेक्टिव लिखा हो, ठीक है भाई, हो सकता है यहाँ नाउन लिखा हो सकता है यहाँ एडजेक्टिव लिखा हुआ हो, लेकिन कभी कभी देखने में भले ही अलग होते हैं लेकिन ये दोनों के दोनों कभी कभी हमारे सामने किसी एक इंसान को, हो सकता है एक आइडिया को, हो सकता है किसी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी एक के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। जब किसी एक के लिए यूज होते हैं ना भाई, जब किसी एक के लिए यूज होते हैं तो हमेशा याद रखने की कोशिश करना, ऐसी सिचुएशन में हम इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंगुलर वर्ब का ही हम इसके लिए हमेशा प्रयोग करते हैं। मैं कुछ वाक्य आपके सामने लिखूंगा, आप इन वाक्यों को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर में यूं भी आ जाते हैं। स्लो एंड स्टेडी wins the race, horse and carriage is are ready at the door। सवालों में ना आपको ध्यान देना होगा, ठीक है भाई। चलो चलो इन सेंटेंसेस को दिमाग में फटाफट से, चलो मैं कुछ सेंटेंसेस और आपके लिए लिखता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बनाओ बेटा सेंटेंसेस को बनाओ ध्यान से देख के।
ग्रोसरी हम कहते हैं उस दुकान को, ग्रोसरी हम कहते हैं उस शॉप को जहां से खाने पीने का सामान खरीदा जाता है। बनाओ फटाफट से। सभी के सभी आंसर्स मेरे साथ बना के देखें। देखो, कोई अगर स्लो दौड़ता है तो रेस नहीं जीत सकता। अगर कोई लगातार दौड़ना चाहे तो भी नहीं दौड़ सकता। अगर आपने कभी रनिंग करी हो, अगर आपने कभी दौड़ लगाई हो, तो आपने ये चीज महसूस की होगी, जब भी आप दौड़ लगाते हैं ना शैलेश वर्मा, तो क्या होता है, कभी आप तेज दौड़ते हैं, कभी आप मंदे दौड़ते हैं, है ना? तो क्या होगा भाई, हमें ये समझना है कि ये दोनों क्वालिटी जब एक ही हो जाए तभी कोई इंसान रेस जीत सकता है। हमें बच्चों आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का एग्रीमेंट पता है ना? अगर हमारे सामने सिंगुलर सब्जेक्ट देखने को मिल जाए तो हम क्या यूज करते हैं, वी1 के साथ एस या डस के साथ वी1, पढ़ा ना अच्छे से, है भाई? अगर प्लूरल सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है तो वी1 या फिर डू के साथ वी1 यूज करते हैं। सभी भाई को बहुत अच्छे से पता है ना? करेक्ट बात है भाई। तो यहाँ पर हमने कहा देखो, हो सकता है ये दोनों मिलाकर कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए, जाने आने के लिए घोड़ा उसके पीछे की गाड़ी इकट्ठे मिलकर ही काम करते हैं। सिंगुलर हो गया। ट्रुथ एंड वायलेंस। सिर्फ सत्य एक अलग चीज है, अहिंसा अलग चीज है। ध्यान से समझना, जो सच बोलता है जरूरी नहीं है वो अहिंसक हो। सच बोलने वाले हिंसा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, और जो अहिंसा करते हैं, अहिंसा का मतलब जो लड़ाई नहीं करते, सब झूठ बोलना चाहिए, बोल सकते हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। और हमने कह दिया प्लूरल होते ही वेपन्स हमने कह दिया, तो गांधी जी के दो हथियार थे, तो सत्य बोलते थे और वो अहिंसा की बात करते थे। ठीक है ना? आगे का फिश एंड चिप्स, जब दोनों इकट्ठे मिलाते हैं तब ये डिलीशियस डिश बनता है, इसलिए सिंगुलर हो गया भाई, है ना? लव एंड हेट्रेड, सब देखो प्यार एक अलग चीज है, नफरत अलग चीज है, दोनों चीजें अलग हैं, अलग होने की वजह से ही किसी इंसान का चरित्र बनता है। आगे लिखा ब्रेड एंड बटर, सवाल नंबर 6 और 7 ध्यान दीजिएगा। ब्रेड एंड बटर हर किसी की जरूरत है, तो सर ब्रेड एंड बटर अलग अलग नहीं है, यहाँ पर दोनों मिलकर रोटी का नाम ले रहे हैं, इसलिए नीड आप कहेंगे नीड्स नहीं, प्लूरल नहीं बनाएंगे भाई। ठीक है, प्लूरल नहीं बनाएंगे भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा अभी पढ़ लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ब्रेड एंड बटर किसी ग्रोसरी से यानी किसी दुकान से खरीदे गए हैं, तो ब्रेड का मतलब अलग हो गया, घी और बटर का मतलब हो गया, यहाँ सॉरी बटर का मतलब घी होगा, ब्रेड का मतलब हो गया, दोनों अलग चीजें खरीदी हैं, दो आइटम्स हैं। ठीक है, प्लूरल हो गया, आगे ना। ठीक है, अगली बात हमारे सामने आती है टाइम एंड टाइड, वेट या वेट सोना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय अपनी स्पीड से चलता रहता है, समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता है, मेरी बात समझे? ठीक है, और टाइड का मतलब होता है खतरे की सूचना। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है, इसलिए हमने कहा वेट फॉर। करेक्ट है? यहाँ तक की बात समझ आ गई बेटा? ठीक है, चलो मैं सोच रहा हूँ बेटा अब थोड़ा सा आज इतना ही रोक लेते हैं, अगली क्लास में आप लोगों के साथ कहानी को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले यहीं तक पढ़ते हैं हमारे तरफ से, ठीक है ना? कल हम सब्जेक्ट वाले एग्रीमेंट को कंप्लीट भी करेंगे आप लोगों के साथ, सब्जेक्ट वाले एग्रीमेंट की प्रैक्टिस भी करेंगे, कल क्लास थोड़ी लंबी हम चलाएंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, आज आपकी क्लास को छोड़ा जा रहा है जल्दी। ठीक है, और जो आपके साथ अगली क्लास होगी उसमें हम सब्जेक्ट वाले एग्रीमेंट की कुछ ज्यादा बातें बचेंगी, 2-3 पॉइंट्स जो बताने हैं, ठीक है ना? उनको हम समझ लेंगे बेटा, और उनको समझने के ठीक बाद हम आपके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो सब्जेक्ट वाले एग्रीमेंट की ना जो पीडीएफ आप लोगों को दी गई है, अगर आप पहले से घर पे सोल्व करना चाहें तो जरूर कर लीजिएगा। कुछ बातें वो हैं वो मैं आपके साथ अगली क्लास में लेकर चलूंगा। समीर वीर सिंह, बेटा समीर वीर, आपको जो क्लासेस है ना बेटा आपको बार-बार देखनी है, ठीक है? और बेटा आपको वोकैबुलरी अपनी बुक ले लेनी है। वेरी सिंपल बेटा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय, गॉड ब्लेस यू।